आज का विषय है सुख दुख का कारण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि वास्तव में संसार में जो सभी मनुष्य हैं उनके जीवन में जो सुख या दुख आता है उसका कारण कौन है। इस वास्तविकता को समझ लेना, जान लेना परम आवश्यक हो जाता है। तो सुख दुख का कारण वास्तव में व्यक्ति स्वयं ही है। तो पहला कारण है उसकी अपनी सोच, उसका अपना विचार। अपनी सोच यानी अपने विचार के कारण ही व्यक्ति सुख भी पाता है और दुख भी पाता है। यदि सुख उसे मिलता है तो उसका कारण भी वो स्वयं है, और दुख भी मिलता है तो उसके ही विचार उसका कारण है, और कोई व्यक्ति कारण नहीं कहा जा सकता है। दूसरा कारण है उसकी भावनाएं। दूसरा क्या कारण है? उसकी भावनाओं के आधार से भी उसे सुख या दुख प्राप्त होता है। कहाँ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कहाँ से भावनाएं टूट चुकी हैं, किन कारणों से भावनाएं उसकी हर्ट होती हैं, तो ये सारे विषय समझने की आवश्यकता है। तो वह भी भावनाएं भी दूसरा सुख दुख का कारण बन जाती हैं। तीसरा सुख दुख का कारण उसका निर्णय भी बनता है कि वो निर्णय, यदि व्यक्ति सही निर्णय ले, सही समय पर सही निर्णय ले, तो उसे दुख के बजाय सुख मिल सकता है। यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित है सुख भी मिलने की गुंजाइश है और दुख भी मिलने की गुंजाइश है। तो तीसरा कारण उसका निर्णय है। चौथा कारण उसका कर्म है। उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने हर मनुष्य को जीवन देने के बाद कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। आप कर्म कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म के फल को लेने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म का फल आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो कुछ कर्म किया, चाहे आप माने या ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वास्तविकता है। तीसरा कारण है सुख दुख का उसके कर्म। चौथा कारण आप देखेंगे कि सुख दुख का क्या है, उसका स्वभाव, उसकी नेचर, उसकी आदत जिसको कह देते हो। आदत के कारण भी, अपनी नेचर के कारण भी व्यक्ति सुख या दुख पाता है। मान लीजिए बहुत खुशी का माहौल है, अच्छा माहौल है, लेकिन उसके बाद भी जिसकी नेचर यदि होगी अपने आप को दुख देने की, तो क्या होगा, वो कोई ना कोई कारण को देख करके, जान करके, समझ करके अपने आप को दुख दे लेते हैं। तो वास्तव में सुख और दुख का कारण कोई और नहीं है। कौन है? ये आपने देखा, पहला आपका विचार, दूसरा यानी सोच कह सकते हैं, दूसरा आपकी भावनाएं, तीसरा आपका निर्णय, चौथा आपका कर्म, और पांचवा आपका कारण आपका स्वभाव यानी नेचर, जिसके कारण सुख या दुख मिलता है। हाँ, कोई और कारण कभी कभार होता है, जब कोई प्राकृतिक घटना या ऐसी समस्या आती है तो वो कोई कारण बन सकता है जो मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो जो मानव निर्मित समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, उनका कारण वह स्वयं ही है, क्योंकि वो मानव निर्मित समस्याएं हैं, इसलिए आप भी उसमें जिम्मेवार है। यदि इस सत्य को आप स्वीकार करके चलते हैं, सुख और दुख का कारण मैं स्वयं ही हूँ और कोई नहीं है। उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने अपने समान बनाया है, साधारण नहीं बनाया, अपने समान गुण पिरोए हैं, और वह तो सुख का सागर है, शांति का दाता है, प्रेम का दाता है, सुप्रीम सत्ता है। तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता के साथ, उस जगत नियंता के साथ, जीवन दाता के साथ, सुख दाता के साथ भी यदि रिश्ता जोड़कर रखा जाए तो सहजता से जीवन सुखमय हो सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति दुखी होता है, सुखी होता है तो अपने आप को वो मानता है कि मेरे कारण, मुझे अपना ही श्रेय मानता है कि मेरे कारण मुझे सुख मिला है, लेकिन दुख मिलता है तो वो कारण दूसरों को मान लेता है। जबकि वास्तविकता आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि सुख दुख का कारण व्यक्ति स्वयं होता है और कोई नहीं होता है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से आप अपने जीवन में खुशियों भरा जीवन जी सकेंगे, सुखमय जीवन जी सकेंगे। और भी एक कारण है सुख या दुख का, आपके संबंध। क्या कारण है?
आपके संबंध भी सुख या दुख का कारण है। यदि आप उन्हों के साथ बेहतर ढंग से संबंध निभाते हैं तो सुखी रहते हैं, और यदि आप उन्हों के साथ अच्छा संबंध नहीं निभाते हैं तो फिर आपको दुखी होना पड़ता है। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें तथा आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय था सुख दुख का कारण। आपका जीवन सदा सुख से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे, शांति से भरा रहे, प्रेम से भरा रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।